हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास 2 का चैप्टर नंबर 9। इसमें जिसने भी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे अपना जाके उस लिंक को देखें और अपना चैप्टर को कंप्लीट करें। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर है फेब्रुअरी इज़ डिफरेंट, यानी कि जो फेब का मंथ होता है वो कुछ एक अलग होता है और मंथ से। कैसे अलग होता है वो हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक कैलेंडर निकालते हैं। देखो, एक कैलेंडर मैं आपको दिखाती हूँ। इस कैलेंडर में हम कुछ चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर इस कैलेंडर में अब आप ये देख रहे हैं, ये 2022 का जो हमारा इस टाइम ईयर चल रहा है। कौन सा ईयर चल रहा है? जब आप डेट डालते होंगे स्टूडेंट्स, 2022 हमारा ईयर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने अभी देखे कि टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे लास्ट कहाँ तक होता है? दिसंबर तक होता है। अब आप ये देख रहे हैं कि जनवरी जो होता है उसमें टोटल 31 डेज होते हैं, फेब में 28 हैं, मार्च में 31 है, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। ठीक है, आगे ऐसे देखें, जून के बाद देखो जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो आपने देखा सभी में किसी में 30 डेज़ हैं, किसी में 31 डेज़ हैं। ओनली एक फेब का मंथ है जिसमें 28 डेज़ हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये फेब का जो मंथ था वो सभी बाकी मंथ से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें अभी आपने देखा कि कितने डेज़ हैं? 28। कभी कभी फेब में बच्चे 29 डेज़ भी होते हैं। तो देखो, इसको मैं आपको बताती हूँ। एक लीप ईयर होता है। अभी आप छोटे हैं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे कि लीप ईयर क्या होता है। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि जब लीप ईयर होता है ना, तो 1 डे बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे जो फेब है वो 29 डेज़ का होता है। 2022 चल रहा है, ये लीप ईयर नहीं है। जो लीप ईयर आता है हर 4 साल में आता है। जैसे 2022 जो आपका ईयर है ये लीप ईयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो फेब का मंथ है स्टूडेंट्स वो कितने डेज़ का है? 28। जब आपका 2023 आएगा तब भी आपका जो फेब होगा वो 28 डेज़ का ही रहेगा। लेकिन जब 2024 आएगा तो फेब में 29 डेज़ हो जाएंगे। ओके, तो इससे पहले जैसे मैं बताऊं आपको, जब 2021 था ना तो भी फेब में 28 ही थे, और 2000 जब 20 था तो यहाँ पर फेब में 29 डेज़ थे। तो यानी कि 29 डेज़ कब होते हैं? जब ईयर कौन सा होता है? बस आप इतना समझे, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में 29 होते हैं। और देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब हर 4 साल के बाद फिर से क्या आ गया? लीप ईयर आ गया। तो यहाँ पर इसमें यही बताया था कि जो फेब का मंथ होता है वो कुछ अलग होता है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें 28 या फिर 29 डेज़ होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी 11 मंथ आपके हैं सभी में या तो 30 डेज़ होंगे या 31 डेज़ होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम अगेन अपने चैप्टर पे चलते हैं। अब वहाँ पे क्या लिखा है देखिए, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है 4 months have 30 days। ये कह रहा है कि 4 महीने तो ऐसे हैं। कौन से? ये कह रहा है 4 months ऐसे हैं जो कितने डेज के होते हैं? 30 डेज के होते हैं। और 7 months ऐसे हैं जो कितने डेज के होते हैं? 31 डेज के होते हैं। तो देखो, मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये सर कैलेंडर लगाएं, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कैसे कैसे 30 और 31 है। देखो, सबसे पहले इसने बोला कि 4 मंथ ऐसे हैं जो 30 डेज़ के होते हैं। तो देखो, जिसमें 30 डेज़ होते हैं हम उन्हें काउंट करते हैं। यहाँ तो 31 है।
फेब आप लोगे ही नहीं क्योंकि इसमें 28 होते हैं, ये 29। मार्च में भी नहीं लोगे क्योंकि 31 है। अप्रैल का मंथ ऐसा है कि देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, टोटल कितने डेज दिखाई दे रहे हैं, 30। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक कौन सा मंथ है आपका, अप्रैल का, जिसमें कितने डेज हैं, 30। मई में फिर 31 है, नहीं लेंगे। जून में कितने डेज हैं, 30 डेज। तो देखो जून का भी मंथ ऐसा होता है जिसमें 30 डेज होते हैं। जून के बाद जुलाई नहीं लोगे क्योंकि 31 है। अगस्त भी नहीं लोगे क्योंकि 31 है। सितंबर में अगेन 30 डेज होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया सितंबर। अक्टूबर में नहीं लोगे क्योंकि 31 है। नवंबर में फिर 30 डेज है, इसको ले लेंगे। और दिसंबर नहीं लेंगे क्योंकि 31 डेज है। तो देखो यहाँ पर आपको अब ये बात समझ आ गई होगी, यही बताया था कि 4 मंथ ऐसे हैं, ये वाले 4 मंथ ऐसे हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर, जो कितने डेज के होते हैं स्टूडेंट्स, 30 डेज के होते हैं। ओके, कितने मंथ्स हैं, 1 2 3 4। अब आगे हम देखते हैं कि 7 मंथ ऐसे हैं जो 31 डेज के हैं। तो देखो दोबारा काउंट करते हैं 7 मंथ। जनवरी 31 का है, एक काउंट करते जाओ। फेब नहीं लोगे, मार्च 31 डेज का है, कितने हो गए, 2। अप्रैल नहीं लोगे, मई 31 का है, 3 हो गए। जून नहीं लोगे, सर आगे लगाएं, जून नहीं लोगे। फिर जुलाई मंथ देखें, जुलाई भी 31 डेज का है, कितने मंथ हो गए, 4। अगस्त भी 31 का है, कितने हो गए, 5। सितंबर नहीं लोगे क्योंकि 30 का है। अक्टूबर लोगे 31 डेज, 5 ये हो गए थे और 1, कितना हो गया, 6। नवंबर नहीं लोगे क्योंकि 30 का है। और दिसंबर आप देख रहे हैं 31 डेज, तो कितने हो गए टोटल स्टूडेंट्स, 7। तो यहाँ पे यही बताया था कि 7 मंथ ऐसे हैं जो कितने डेज के होते हैं, 31 डेज के होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम दोबारा अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि 4 मंथ ऐसे हैं जो 30 डेज के हैं, 7 मंथ ऐसे हैं जो 31 डेज के हैं, और फरवरी बता दिया इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ, सबसे छोटा महीना जो होता है वो फेब का होता है। इन सम ईयर्स इट जंप्स, मतलब ये कुछ साल में जंप करता है, 28 से 29, 4 साल में जंप करता है। तो लॉन्ग मंथ हैव 31 डेज, जो लंबा महीना है वो 31 डेज का है, और शॉर्ट मंथ कितने डेज का है, 30 डेज का है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, देखिए। लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट, मतलब आपको कैलेंडर देखते हुए ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच मंथ्स हैव 30 डेज, अब ये कह रहा है कि जो 30 डेज के कौन कौन से मंथ हैं उनके नाम लिखने हैं। तो मैंने नाम पहले ही लिख दिए कि 30 डेज के कितने मंथ्स थे आपके, 4। तो नाम लिख देते हैं भाई, चलो। अप्रैल, जून, सितंबर एंड लास्ट दिसंबर लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नवंबर था। ठीक है, नवंबर। ओके, तो क्वेश्चन यही पूछा था आपसे कि कौन कौन से मंथ हैं जो 30 डेज के हैं, तो वो हमने 4 मंथ के क्या लिख दिए, नेम लिख दिए। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, 31 डेज के कितने महीने होते हैं। अभी हमने देखा 31 डेज के टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 7। तो इसका आंसर हो गया 7। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मैनी डेज आर देयर इन फरवरी, मतलब फरवरी में कितने दिन है। अब आपको कौन सा देखना है, हमारा जो ईयर इस टाइम पे चल रहा है, तो ईयर हमारा कौन सा चल रहा है भाई, 2022 चल रहा है। तो फेब में कितने मंथ थे इस बार, 28। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28। ओके, हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, ये कह रहा है मई में कितने डेज होते हैं और जून में कितने डेज होते हैं, दोनों को मिला के टोटल कितने डेज होंगे। तो देखो आपको पता है मई में कैलेंडर में जाके चेक करना 31 डेज होते हैं और जून में 30 डेज होते हैं, तो दोनों मिला के काउंट करें, 31 + 30 = 61 डेज। ओके, तो टोटल कितने डेज हो गए, 61। चलो
हाउ मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई। अब आपको बताना है कि जुलाई में कितने संडे हैं। तो चलो हम कैलेंडर में देख लेते हैं अपने कि इस मंथ जो ईयर था 2022 जो था आपका, इसमें कितने संडे थे जुलाई का मंथ। देखो जुलाई में, अब आप देखो मैं इसको रफ कर देती हूँ जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था सारा। तो देखो जुलाई का मंथ ये है, जुलाई में संडे जो है कितने आए हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने संडे हैं, 5। तो चलो इसका आंसर देते हैं हम, अगेन चैप्टर पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 संडे। तो यही पूछ रहा था हाउ मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई। तो जुलाई में कितने संडे थे, 5। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे। आपका जो बर्थडे था वो किस दिन था, ये आपको अपने आप लिखना है। आपको अपने बर्थडे डेट पता है कि क्या है और किस दिन आया था या फिर अभी आने वाला है, तो वो डे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे करते हैं अब हम इस चैप्टर को। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्या, हाउ मैनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज़ कौन सी होती हैं, जो गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं आपकी। तो समर हॉलीडेज़ आपको मतलब कितने दिन के लिए मिलता है वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लिखना है। अब एग्जैक्टली कितना मिल रहा है वो आपको पता होगा कि हाफ मई से आपकी छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं या मई कंप्लीट स्कूल जाते हो। तो ये आपका काम है कि समर हॉलीडेज़ आपको कितने दिन के लिए मिलता है वो डेज़ आप यहाँ पे लिखें, 30 डेज़ या 40 डेज़ जो भी है। हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज़ डू यू हैव, मतलब यहाँ पे भी आपको यही बताना है कि जो विंटर हॉलीडे होता है वो आपका कितने दिनों का होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर अपने आप लिखना है। ठीक है, चलो अब हम इसको आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये स्टोरी है, क्या है, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ मतलब बता रहे हैं कि कोई पर्सन कहाँ रहता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी है, कहीं ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आई एम अशरफ, ये कह रहा है कि मैं अशरफ हूँ, इसका नाम अशरफ है। आई लिव इन कश्मीर, ये कह रहा है मैं कश्मीर में रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज़ वेरी कोल्ड, ये कह रहा है ज़्यादातर यहाँ पर क्या होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। विंड माने हवा, ठीक है, और वेरी कोल्ड मतलब बहुत ठंडी हवा चलती है ज़्यादातर यहाँ। इट मेक्स माई टीथ चैटर, चैटर समझते हो, जैसे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आपके जो टीथ हैं वो ऐसे ऐसे ठिठुरते हैं, है ना। तो यानी कि उसी को बोल रहा है चैटर। तो ये कह रहा है उस चीज़ से मेरे जो टीथ है ना, दांत है, वो क्या होते हैं, ठिठुरने लगते हैं। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर आ फायर, तो इसलिए मैं फायर के पास, फायर मतलब आग, देखो ये सब कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग हैं, ये आग के पास बैठे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि मैं आग के पास या फिर धूप में बैठना पसंद करता हूँ। ये किसकी स्टोरी थी, अशरफ की। चलो आगे देखते हैं अब देखिए ये है लक्ष्मी, ये क्या कह रही है, आई एम लक्ष्मी, मतलब मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी हूँ। आई लिव इन चेन्नई, ये कहाँ रहती है, चेन्नई में, तो बता रही है मैं चेन्नई में रहती हूँ। These days the sun is too hot, मतलब इन दिनों बता रही है कि जो सूर्य है मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है भाई, गर्मी है। कहाँ पे, चेन्नई की बात बता रही है। My feet burn if I walk barefoot, मतलब जब ये नंगे पैर मतलब बिना स्लीपर के जब ये चलती है तो ये कह रही है कि जो मेरे पैर हैं ना वो क्या होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। आई लाइक टू सिट इन द पूल, मतलब मैं पूल में बैठना पसंद करती हूँ, जो पानी वगैरह में। ठीक है, चलो आगे करते हैं अब इसमें। ये है आई एम रुबैया, इसका नाम है रुबैया। आई एम इन मेघालय, यानी कि ये मेघालय में रहती है। मेघालय में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी जो बारिश है ना वो रुकती नहीं है, रुकने का नाम नहीं लेती।
द सन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स, यानी कि जो सन है, जो सूर्य है, वो डार्क क्लाउड्स, जो काले बादलों के पीछे छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने अपने बारे में बताया कि कौन कहाँ रहता है, कैसा कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है। अब आपको ये है हैव यू एवर फेल्ट, मतलब आपने भी ऐसा कुछ ना कुछ फील किया होगा। अब क्या क्या फील किया है वो आपको यस नो में बताना है। योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड, क्या आपके जो दांत हैं कभी ठंड से ठिठुरे हैं? मैंने बताया ना, चैटर का मतलब होता है ठिठुरना। तो आपने देखा है कि आप वैसे कहाँ रहते हो, अगर हम जैसे सेंट्रल अगर उस पर रहते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो वहाँ पर बहुत ठंड होती है, ऐसा होता है। तो हम इसको हम क्या करेंगे, यस कर देंगे इसका आंसर। ठीक है, योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयरफुट, मतलब जब आप बिना स्लीपर के चलते हो तो आपने फील किया है कि जो आपके पैर हैं वो भी आपके क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, जलने लगते हैं। यस, जब आपने देखा होगा मई जून का जो टाइम होता है वो बहुत गर्मी का होता है, तो हाँ भाई ऐसा होता है, पैर जलने लग जाते हैं। ठीक है, नेम 1 मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट, यानी कि ये कह रहा है ऐसा कौन सा एक महीने का नाम लिखो, कोई भी एक महीने का नाम जब आप इजीली वॉक कर सकते हो बिना स्लीपर के। तो देखो अगर हम उसी की वहीं की बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो मार्च का या अप्रैल का जो मंथ होता है वो ऐसा होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसी तरह मार्च हो गया, या ऐसे ही आप कह सकते हो अक्टूबर का जो मंथ होता है ये ऐसे मंथ होते हैं, ना बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है, तो हम विदाउट बेयरफुट चल सकते हैं, मतलब बिना स्लीपर के हम चल सकते हैं। तो एक महीने का कोई भी नाम लिखना था तो हमने एक महीना लिख दिया मार्च। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज, क्या मतलब आपने कई दिनों तक जो बारिश होना, इस तरीके का मतलब आपने देखा है कि कई दिनों तक बारिश हो रही है? हाँ भाई देखा है, कई बार बारिश होती है, कई दिन तक लगातार चलती रहती है, तो यस हो गया। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, मतलब जहाँ पर भी आप रहते हो तो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कौन से महीने में होती है वो आपको बताना है। तो हमने इसका जो लिखा नेम वो क्या लिख दिया, जुलाई या अगस्त, कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप लिख लो जुलाई। ठीक है, या जुलाई टू अगस्त लिख लो। ओके, चलिए नेक्स्ट है अब आपका इसमें ये कह रहा है विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, मतलब जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पे सबसे जो गर्मी का जो महीना है वो कौन सा है? तो कौन सा होता है भाई, मई जून में बहुत गर्मी होती है, तो आप लिख सकते हैं मई टू जून। ठीक है, विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, मतलब जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे ईयर में मतलब ठंडा महीना, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है? वो है भाई यहाँ पर आपका दिसंबर टू जनवरी। ओके, तो ये सबके एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखें। ओके, चलो ये हमारा हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको ऊपर कर दें थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। यहाँ पर कह रहे हैं विच fruits and vegetables are seen a lot in the market in these months, मतलब ये कुछ मंथ दे रखे हैं जैसे मई से जून तक और दिसंबर से जनवरी तक। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन मंथ में आपने मार्केट में बहुत मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपने देखे होंगे, तो उनको आपको क्या करना है, राइट लिखना है और या फिर ड्रॉ करना है, वो नीचे करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर बात हो रही है मई से जून तक के मंथ की, तो आपने कौन कौन से फ्रूट्स सबसे ज़्यादा मार्केट में देखे हैं? देखो भाई सबसे ज़्यादा मार्केट में हमने कौन कौन से फ्रूट देखे हैं। फ्रूट की बात अगर हम करें तो मैंगो आपने देखा होगा, क्योंकि जो मैंगो है वो मई से जून में ही आता है ना। एक आपने देखा होगा वाटरमेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, तरबूजा, वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आता है। एक आपने देखा होगा मस्क मेलन, जिसको बोलते हैं खरबूजा। ठीक है, और क्या आता है, चेरी,
तो ये हैं जो फ्रूट इस मंथ में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं। अब कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो आप मई से लेके जून के मंथ में सबसे ज़्यादा देखते हो, तो कौन कौन सी है? तो देखो यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ। सबसे पहले पटेटो, क्या है यहाँ पर? पटेटो, ठीक है। टमाटो, वैसे पटेटो टमाटो आप पूरे ही साल देखते हो, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। कुकम्बर, खीरा जो होता है, ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। और बताओ क्या होती है इस टाइम पे? आपको अपने आप करना है ये कि मई से जून में आप सबसे ज़्यादा कौन कौन सी वेजिटेबल्स, कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें सबसे ज़्यादा देखते हो, ठीक है। और आपका क्या है इसमें? ब्रिंजल, एक सेकेंड, तो क्या है इसमें? ब्रिंजल, है ना। और आपने देखा होगा पंपकिन। तो ये वेजिटेबल्स हैं। और भी हैं जैसे बॉटल गार्ड, रिज गार्ड, है ना। बॉटल गार्ड क्या होता है? जो घिया होता है। रिज गार्ड जो तोरी होती है। तो इन मंथ में वो सबसे ज़्यादा आती है। ओके, अब हम देखेंगे दिसंबर से जनवरी के मंथ में कौन कौन से फ्रूट सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए इस टाइम पे हमें मिलता है एप्पल, ऑरेंज, ग्वावा, है ना, और पोमीग्रेनेट। यही टाइम बस अब आपका आने वाला है दिसंबर। फिर आप देखना फ्रूट ये सब आने भी स्टार्ट हैं। ये एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, पोमीग्रेनेट सबसे ज़्यादा। अब इसमें आपने देखा होगा कि वेजिटेबल सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चलती हैं। आपने देखा घर में इस टाइम पे कैरेट सबसे ज़्यादा आती है, जिसका हलवा भी बनता है सर्दियों में, है ना। और रेडिश, मूली, है ना। और स्पिनच, स्पिनच क्या होता है? पालक जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्पिनच क्या होता है? पालक जो होता है। और बताओ यहाँ पर और आप क्या ले सकते हैं? कॉलीफ्लावर भी होता है, वो भी इसी टाइम आता है, ठीक है। कॉलीफ्लावर लिख लो, बहुत देखने को इस टाइम मिलता है। तो ये हमने इस तरीके से अपनी टेबल कंप्लीट की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वेजिटेबल्स हैं, और भी हैं, तो आप कुछ और भी नेम लिख सकते हैं। ओके, चलो। तो अब आपका यहाँ पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पार्ट्स में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी पार्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, थैंक यू।